प्रिय छात्रों, यह वादा नहीं दावा है, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसी स्टेटमेंट के साथ वेलकम है सभी छात्रों का टाइटन क्लासेस में। आज हम लोग पर्सनाली 1.2 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में देखा था कि किसी भी अभाज्य संख्या का या कोई अन्य भी संख्या है उसका हम लोग HCF और LCM कैसे निकालते हैं हम लोग। आज हम लोग देखते हैं उससे आगे क्वेश्चन जो है हम लोग चौथा है। HCF ऑफ 3 से 6 और 6 से 57 इक्वल टू 9 दिया है और क्या कह रहा है कि LCM 3 से 6 और 6 से 57 का ज्ञात करना है। ये दो संख्याएं जिनका HCF दिया है और उसी दोनों संख्या क्या पूछते हैं हम लोग से LCM पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए इसको बनाते समय कि जो भी दो संख्याएं दी हैं इनको A और B मान लेते हैं। A हो गया या 3 से 6 और B जो है 6 से 57 हो गया। इसमें एक फार्मूला होता है, बेसिक सा छोटा सा फार्मूला होता है जो क्या होता है हम लोग फार्मूला कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ HCF कितना दिया है इन दोनों संख्या का 9 दिया है और LCM तो हमने से पूछा है और यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये जो दोनों संख्याएं दिख रही है इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखना है हम लोग को। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा 3 से 6 गुने 657 और बट्टा 9। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कोई एक को कटा देंगे 9 से, जो भी आसानी से कट जाए सस्ते में कट जाए उससे हम लोग कटा देंगे। यहाँ पर 9 से जैसे यहाँ पर कटाते हैं 9 से 63 2 और 7 27 9 27 यानी LCM हम लोग कितना आएगा 3 से 6 गुने 73। अब इन दोनों में गुना करेंगे वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 से 0 तो 0 तो हासिल को लिख देंगे 3 3 9 7 6 42 केवल 4 लिख देंगे। उसके बाद 7 3 21 हम लोग क्या देख पा रहे हैं 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 ये 2 यानी 22,338 हम लोग कितना हो गया इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया। बहुत ही नॉर्मल सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोग का, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग जांच क्या करना है यहाँ पर कि जो 6n जो यह अंक दिख रहा है क्या यह इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है यदि n का मान हम लोग प्राकृत संख्या रखते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब सब किसी को पता है, ये फर्स्ट लेक्चर में ही संख्या के बारे में बता दिया गया है। जो प्राकृत संख्या n है वो क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितने छात्रों को याद है प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या हम लोग का 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 ये सभी हम लोग प्राकृत संख्या का लिस्ट है। अब इसमें जांच क्या करना है कि 6 के पावर जो n है, ये जो 6 के पावर n है क्या यह कभी 0 पर समाप्त होगा। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं n का मान लेते हैं 1, ठीक है। n का मान चेक करते हैं जब n बराबर 1 तो 6 के पावर n में 6 के पावर 1 यानी 6 के पावर 1 का मतलब 6 एकम 6 ही हुआ। उसके बाद जब n का मान 2 लेते हैं तो 6 के पावर n का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 यानी कितना आ गया 36 आ गया। अगर हम लोग n का मान कितना लेते हैं 3 लेते हैं तो 6 के पावर n का मतलब 6 के पावर 3 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 6 36 6 के 216 यानी 216 हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं क्या ये कभी भी अंत में 0 आ सकता है। अगर 6 के पास अगर 10 भी लिखते हैं तो 10 का मतलब भी क्या हुआ 6 ना 10 बार लिखना, हमको 6 गुणे 10 थोड़ा ना लिखना है। तो इस तरह से अगर हम लोग गुना भी करें तो 6 से 6 में कभी भी गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, ऐसे कितना मान रखते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख देंगे कि
इसलिए प्रकृत संख्या n के लिए, प्रकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बहुत छोटा सवाल है यह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटा सा सवाल है। तो यह हम लोग क्वेश्चन था, जांच कीजिए कि प्रकृत संख्या n के लिए 6 पर n अंक जो है 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो आपको भी पता चल गया कि 0 समाप्त नहीं होने वाला। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो छात्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हम लोग क्या यहाँ पर दिखाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहला बात यहाँ पर आता है कि आखिर भाज्य संख्या कहते किसे हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया गया, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो नए छात्र हैं वो भी इसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या है हम लोग का, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर यानी इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को समझ गए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग लगना चाहिए तभी वो भाज्य संख्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। यह अक्सर बिहार बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। वीडियो को रोककर कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें, तो इसका आंसर आप लोग को देना है। मैं आगे बढ़ता हूं। यह भाज्य संख्या तो समझ गए आप लोग, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसे। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस जो 13 है, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। तो एक काम करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 13 को। तो यहाँ क्या बच गया 7 गुणे 11 और उसके बाद प्लस यहाँ से 13 निकाल लिए इस कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, 11 7 77 और प्लस 1 यानी 13 गुणे 77, 1 कितना हो गया 78। तो देखिए तो इसको हम लोग 13 गुणे 78 मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना भी कर सकते हैं। 78 में 13 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 8 है 24 के 4 हासिल हो गया 2 और 3 7 21 2 23 1 8 8 1 7 7 4 8 3 11 7 2 9 1 10 से नहीं 1014 आया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1014। तो 1014 को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या, और एक चीज और देखिए, तो क्या एक और 1014 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हाँ 2 से भी दिख रहा है कि भाग लग रहा है। तो अगर किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है तो ये क्या हम लोग का भाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 1014 एक ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए 1014 भाज्य संख्या है। समझ में आ गया कि इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। अगला देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आप प्लस 5 है। तो यहाँ से भी हम लोग 5 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6 चुका 24 और 24 से 6 क्या हो गया 144। 144 में 7 से गुना करेंगे तो 7 चुका 28 के 8 और 7 चुका 28 2 30 हासिल हो गया 3 और 7 कम 7 3 10 यानी 1008 हो गया प्लस 1। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 गुने 1008 और 1 जोड़ेंगे तो
9, इन दोनों गुना कर लेंगे तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा 1045 हो जाएगा ना। 1009 से 5 से गुना करने का तो 1045 होगा। तो 1045 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। 1045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 1045 एक भाज्य संख्या है। यहाँ समझ में आ गया हम लोग का, यह दोनों भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या हम लोग क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, शायद वो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। हाँ ये इसके बाद वाला क्या है, लास्ट क्वेश्चन ही है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना लंबा है कि वो लिखने से ही बोर्ड भर जाएगा और आंसर बनेगा छोटा सा में, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन और चित्र बनाकर समझा देता हूँ। क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। क्वेश्चन कर रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ये क्या है, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ से अगर सोनिया चलेगी, अगर सोनिया इसका एक चक्कर काट रही है तो कितना देर लगा, 18 मिनट लगा। अब क्या हुआ, जबकि रवि इसी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। ये जो रवि है, रवि को इसी को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट इसको एक चक्कर लगाने में लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से एक ही समय दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये कितने समय बाद इसी स्थान पर दोनों फिर से मिलेगा। अब तो जाहिर सी बात है, देख पा रहे रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा दिया, यानी रवि का स्पीड अधिक है, सोनिया का स्पीड क्या है, कम है। लेकिन कभी तो एक ऐसा कंडीशन होगा जब यह दोनों एक साथ यहाँ पर मिलेगा, आखिर कितने मिनट बाद मिलेंगे, यही क्वेश्चन पूछा। चलिए तो ज़्यादा इसमें सोचने का जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर डाटा को नोट करते हैं। सोनिया द्वारा लगा समय, कितना सोनिया द्वारा समय लगा है, तो 18 मिनट। और रवि द्वारा लगा समय, रवि द्वारा कितना लगा है समय, उसको नोट करते हैं, 12 मिनट। अब दोनों पुनः एक स्थान मिलेंगे कितने देर में, तो इन दोनों का क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकाल देना है, तो पता चल जाएगा कि वो दोनों एक ही स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे। तो 2 से भाग दोनों में लग जा रहा है ना, दोनों 18, 2 6 12, फिर 2 से तो नहीं लग रहा, अब 3 से लग रहा है, 3 करना और 3 दूनी 6। हम लोग अब कोई भाग नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यही एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो गया, 2 3 6 3 18 दूनी 36। यानी कितने मिनट बाद दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट पर कर देते हैं, 36 मिनट पर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोग समझ गए ऐसा क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जितना भी 1.2 में है, सभी के सभी आसान क्वेश्चन है। इससे अधिकतर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। आप लोग सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, ताकि आपसे प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम का बन जाए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 1.3 जो प्रश्नावली है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का, ठीक है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए जो भी छात्र सब्सक्राइब करते हैं उनका ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए उसे वह भी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।